हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स। कल मैंने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बताया, जिसमें से कल आपको धन प्रधान परिभाषाएं बताई थी। आज मैं आपको कल्याण प्रधान परिभाषाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। हमारे सबसे पहले अर्थशास्त्री डॉक्टर मार्शल, जो कि प्रथम अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्र को अवनति के गर्त में से उठाकर उसे प्रतिष्ठा का स्थान प्रदान किया था। उन्होंने धन की अपेक्षा मानव कल्याण पर अधिक बल दिया। निस्संदेह धन अब भी महत्वपूर्ण समझा जाता था, किंतु अब उसका स्थान गौड़ हो गया था। प्रथम स्थान किसको दिया जाने लगा? मानव कल्याण। डॉक्टर मार्शल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा कि धन मानव के लिए है, ना कि मानव धन के लिए। अर्थशास्त्र एक ओर धन का अध्ययन है और दूसरी ओर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये कि वह मानव के अध्ययन का एक भाग है। Economics is on the one side a study of wealth and on the other and more important side a part of the study of राजनीतिक अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र के जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। डॉक्टर मार्शल की परिभाषाओं में बहुत सारी बातें निहित हैं, जैसे अर्थशास्त्र मानव का अध्ययन करता है, ये मानव जीवन के आर्थिक पहलू का अध्ययन करता है। मानव जीवन के कई सारे पहलू होते हैं, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं डॉक्टर मार्शल के अतिरिक्त और कई अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, जैसे कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य उन कल्याणों की व्याख्या करना है जिन पर मानव का भौतिक कल्याण निर्भर है। लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ हर चीज की आलोचनाएं भी की जाती हैं, क्रिटिसाइजेशन भी किया जाता है, इसलिए इनकी परिभाषाओं का भी क्रिटिसाइज किया गया। जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सीमित करना। प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की कल्याणवादी परिभाषा अत्यंत छोटी है, यानी अत्यंत संकुचित है, क्योंकि इसमें केवल भौतिक वस्तुओं का ही समावेश होता है और अभौतिक वस्तुओं की उपेक्षा की जाती है। अतः ये परिभाषा उनके हिसाब से, यानी रॉबिन्सन के हिसाब से असंतोषजनक है। रॉबिन्सन ने ये भी कहा कि कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं में एक और अन्य त्रुटि भी बताई है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को केवल भौतिक शास्त्र तक सीमित करना है। इन अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र केवल भौतिक कल्याण के कारणों की व्याख्या करता है, जबकि विचित्र बात यह है कि इन सभी अर्थशास्त्रियों ने एकमत होकर उत्पादकता की एक अभौतिक परिभाषा प्रस्तुत की। उन्होंने एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित उत्पादक एवं अनुत्पादक शब्द के बीच के अंतर को अस्वीकार कर दिया है और इस अंतर को अवास्तविक भी बताया है। अर्थशास्त्र का भौतिक कल्याण से संबंध स्थापित करना पूर्ण रूप से गलत है। कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र और भौतिक कल्याण के बीच जो संबंध स्थापित किया है, प्रोफेसर रॉबिन्स ने उनकी भी कड़ी आलोचना की है। युद्ध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार निश्चय ही
विरोधाभास है। उनका यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि चूंकि शुद्ध भौतिक कल्याण में वृद्धि नहीं करता और अर्थशास्त्र केवल भौतिक कल्याण से ही संबंधित है, अतः युद्ध अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं बन सकता। युद्ध की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विचार को विरोधाभास माना गया। उन्होंने भौतिक कल्याण को परिमाणात्मक रूप से मापना संभव नहीं माना है। अब हम अगली देखते हैं दुर्लभता अथवा सीमितता प्रधान परिभाषाएं, यानी स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनिशंस। सन 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्स की महान पुस्तक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस के प्रकाशन के उपरांत अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में एक नया ही विवाद उत्पन्न हो गया। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व ऐसा प्रतीत होता था कि डॉक्टर मार्शल ने परिभाषा की समस्या का स्थायी तौर पर समाधान ही कर दिया। 1932 से पूर्व जितने भी बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, डॉक्टर मार्शल की परिभाषा को लगभग पूर्ण रूप स्वीकार कर लिया था। उनके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों तथा उनके सीमित एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस परिभाषाओं के कुछ मूल तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे उद्देश्य, दुर्लभ साधन या उनका वैकल्पिक योग। प्रोफेसर रॉबिन्सन की परिभाषाओं में कई सारी आलोचनाएं भी हैं, यानी जैसे कल्याण का अप्रत्यक्ष विचार है। कुछ आलोचकों का कहना है कि प्रोफेसर रॉबिन्स कल्याणवादी उन्होंने कल्याणवादी परिभाषा का इतना तीव्र विरोध किया है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि कल्याणवाद की धारणा स्वयं उनकी अपनी परिभाषा में ही सन्निहित है। उद्देश्यों के प्रति तटस्थता अर्थशास्त्र केवल विशुद्ध विज्ञान ही नहीं है, बल्कि वह मानवता, कल्याण और धन संपत्ति विज्ञान है। आर्थिक समस्या केवल दुर्लभता के कारण ही नहीं, अपितु प्रचुरता के कारण भी निहित है। रॉबिन्स की परिभाषा का स्थैतिक दृष्टिकोण है। आर्थिक विकास के सिद्धांतों की व्याख्या नहीं है। बेरोजगारी की समस्या का कोई समाधान नहीं है। बहुत संकुचित एवं व्यापक है, यानी इसका क्षेत्र बहुत ही संकुचित है और ये संगठनात्मक दोषों को सम्मिलित नहीं करती है, जिससे साधन निष्क्रिय हो जाते हैं। धन्यवाद।